आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा पुण्य। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि वो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए कहा, उनका वंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा में करने लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और ये पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कहीं कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन तू मत पूछ पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर। तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, करुणिभिः कर्माणि जुजीविषेचनं समा एवात्मनां न्यातो अस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओ। राजन भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों,
जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा कर को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। अतः कभी भी पुरुषों का सम्मान केवल उनके धन के लिए नहीं बल्कि उनके परोपकार के लिए करें। हम सूर्य को उनकी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि उसके उपयोग के लिए महत्व देते हैं। परोपकार में आपको एक माँ का रवैया लेना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, और हम लंबे समय से बहुत धैर्यवान हैं। हमें जो मिलता है उससे हम जीवन यापन करते हैं, लेकिन हम जो देते हैं उनसे हम जीवन बनाते हैं। जीवन का लगातार और सबसे ज़रूरी सवाल है, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? जो कुछ हमने अपने लिए किया है वो हमारे साथ ही मर जाता है। हमने दूसरों के लिए जो किया है वो दुनिया में अमर रहता है। आप परोपकार का आदेश नहीं दे सकते, यह तो मानव के अंदर है, और जब ऐसा होता है तो ये बहुत संतोषजनक होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोग वास्तव में अपने जीवन में फल फूल रहे थे, उन्होंने ही भलाई, ज्ञान, आश्चर्य और परोपकार के लिए दुनिया में जगह बनाई थी। परोपकार पैसे के बारे में नहीं, ये दूसरों के दर्द को महसूस करने और मदद करने के लिए उनकी ज़रूरतों के बारे में है। सामान्य तौर पर युवा उद्यमियों को लगता है कि वे अपनी कंपनियों को चलाने में बहुत व्यस्त हैं, जो मुझे लगता है कि एक गलती है। लेकिन एक बार जब वे बड़े हो जाते हैं तो आप परोपकार में शामिल होने की अधिक प्रवृत्ति देखते हैं। मानवता उस आदमी से है जो अपने लिए प्राप्ति की इच्छा रखते हुए दूसरों को प्राप्त करने में मदद करता है। परोपकार, दान, स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से देना, इसे आप जो चाहें कहें, लेकिन ये वास्तव में एक अमेरिकी परंपरा का गहना है। इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं जो दूसरे के बोझ को हल्का करता है। परोपकार मानव महानता के केंद्र में है। परोपकारी नवाचार केवल कुछ नया बनाने के बारे में नहीं, इसका अर्थ पुरानी समस्याओं, प्रतिक्रियाओं और प्रणालियों में नई सोच को लागू करना भी है।